तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है, या फिर कहे बेस्ट तरीका आपका शॉर्ट नोट्स बनाना। क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी बहुत बार कहा है कि आप शॉर्ट नोट से पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली बात आपको ये जानना है कि जो लॉन्ग नोट्स होते हैं और या फिर शॉर्ट नोट्स होते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं पहले आपको समझ। मेरे हिसाब से अगर प्रेफरेंस की बात करिए तो आपके लिए शॉर्ट नोट्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर आप बात करते हैं तो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। लॉन्ग नोट्स आप तब प्रेफर कर सकते हो ना जब आपको एग्जाम में लॉन्ग मतलब आंसर बना के लिखने हो, तो आप शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट से भी बहुत कोई लॉन्ग आंसर बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए होता है। आप देखते हो आपकी जब आप अभी के क्लासेस में पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी नोट्स आपको लिखवाए जाते होंगे तो वो लॉन्ग रहते हैं, तो वो भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में हेल्प कर सकता है, और साथ साथ जो आपकी बुक में जो भी चीज़ें होती वो भी। तो दोनों के बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग शॉर्ट नोट समझेंगे कि कैसे आ सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप सबसे पहले कुछ स्टेप्स है जो आपको याद रखने होंगे कि क्या क्या करना है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अगर एडवांटेज की मैं बात करूँ शॉर्ट नोट्स की, तो आप एग्जाम के पहले जो है, मैंने हमेशा कहा कि आप बुक खोल कर नहीं देखोगे। मान लेते हैं जैसे हमने पिछला चैप्टर एक पढ़ा था, फ्रॉम ट्रेड टू रेटरी, तो आप उसको बैठकर पूरा तो नहीं पढ़ोगे ना, या तो आप नोट्स भी निकालोगे अगर, तो वो नोट्स आपको पढ़ने में थोड़े ज्यादा टाइम लग सकते हैं। शॉर्ट नोट्स का एडवांटेज ये होता है कि आपको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, और आप इसको खुद बनाते हो, आपको कोई बना कर नहीं देगा, ठीक है, आपको कोई भी बना कर नहीं देगा। अगर आप ये खुद से बनाते हो, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, तो वो बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे आप बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो बना कर दे नहीं रहे, आपको खुद ही बनाना होगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए फर्स्ट स्टेप आता है आपका लर्न द चैप्टर। अब बिना चैप्टर पढ़े आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बना, या आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो तब भी नहीं बनाना होता। आप सिंपल एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो तो बहुत कोई होता है कि चैप्टर खोल के बैठे और कॉपी लेकर बैठ गए कि जो जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट लग रहा है वो लिख लिया। वो नहीं होता। तो बहुत लोगों को लगता है ना कि नोट सिर्फ होते हैं, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स को लिख दिया वो हो गया। नहीं, ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, ये चीज़ सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके नोट्स का पार्ट नहीं होते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती कि आपको स्टोरी लाइन भी तो याद होनी चाहिए कि किसके किसके बीच में हुई थी, किन कारणों से हुई थी, है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो चैप्टर को पढ़िए। बिना पढ़े शॉर्ट नोट्स आप नहीं बना सकते, पहली बार लेकर बैठेंगे उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एक बार दो बार तीन बार जब आप आराम से पढ़ लेते हो तब आपको चैप्टर अच्छे से याद हो रहा है। ये भी नहीं एक बार में बैठ के रट रहे फिर आप बनाने बैठ रहे। जब आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, साथ साथ आप याद कर लेते हैं ना, तब आप इसको बनाने के लिए बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो भी चैप्टर है आपका वो लिख लीजिए, ठीक है, वो बना लीजिए। फिर सेकंड आता है आपका राइट एवरीथिंग यू रिमेंबर। एक बार जब आपको अच्छे से याद हो जाए वो चैप्टर, दो तीन बार पढ़ के, एक दिन का काम नहीं है, ठीक है, एक दिन का काम नहीं है, आपको ध्यान रखना है। बाद में कुछ अंतरालों पे आपको रिवाइज करते रहना है वो चैप्टर, और मैंने रिवीजन के लिए भी वीडियो गई थी कि आप रिवाइज कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो फिर आपको जो भी आ रहा है ना वो उसको लिख दीजिए सीक्वेंस वाइज। हो सकता है आप दो बार में शॉर्ट नोट्स बनाए, एक बार आप रफ जो भी आपको याद हो वो आप लिख दीजिए, ठीक है, वो आप लिख दीजिए। फिर आपने लिख दिया उसको, फिर जो भी चीज़ें रह गई हों उसको आप ऐड ऑन कर लीजिए। तो वो चीज़ें भी आपको याद रहती है जो आप भूल गए, और आपको पता रहता है कि आपको कितना याद हो रहा है। क्योंकि जब तक खुद को टेस्ट नहीं करते, इस चीज़ से भागने चलते हो कि बन रहा है कि नहीं, बस पढ़ लिया चैप्टर हो गया, लेकिन जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो या खुद के दिमाग को टेस्ट नहीं करते हो लिख कर कि वो याद हो रहा है कि नहीं, ठीक है, याद हुआ कि नहीं, तो वो चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लिख सकते हो सकता है पहले आप रफली आपने पेज पे लिखा, फिर उसको आप अच्छे से सीक्वेंस वाइज बना के लिख रहे सुंदर से, ताकि आपको एग्जाम के टाइम लिखे ना, मतलब देख कर ना लगे कि ये किस भाषा में लिखा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो सही से अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपके पास तैयार हो। एक बार आप रफ में लिख सकते हैं, फिर उसको अच्छे से, जैसा ब्लैक ब्लू पेन जो भी आप करके अलग अलग, ज़्यादा ही कलर्स का भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी आपके हिसाब से जो आपके लिए सही हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ऐड वॉट एवर इज लेफ्ट, वही जो भी आपको याद हुआ वो आपने कर लिया, फिर जो भी चीज़ें छूट गई वो आपने बाद में ऐड कर लिया, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होती है। और फिर लास्ट में आता है रिवाइज इट डेली, ठीक है, क्या आता है यहाँ पे, रिवाइज इट डेली, तब आपको उसको डेली रिवाइज करना होगा। हर एक चैप्टर की बात नहीं हो रही कि आपको एक चैप्टर डेली ही रिवाइज करना, नहीं, आप हर एक रिवीजन के लिए मैंने हमेशा कहा है कि एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए रखिए। नया नया पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं होता जब तक आपको पीछे का याद नहीं है।
पता चला सारे आपने 8 चैप्टर पढ़ लिए, एग्जाम का दिन आया और आपका सिलेबस तो कंप्लीट है पर आपको याद कुछ नहीं है। सिलेबस कंप्लीट होने में और चीज़ें याद होने में टाइम होता है, मतलब डिफरेंस होता है, आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि हो सकता है किसी का सिलेबस कंप्लीट हो, वो बोल दे मैंने तो सब पढ़ रखा है, पर उसको याद कितना है ये मैटर करे। तो आपको इसको ध्यान रखना है, इसलिए आपको रिविजन भी करना है। डेली आप एक चैप्टर उठा ही लीजिए। ठीक है, अगर आपके शॉर्ट नोट्स तैयार है तो रिविजन करने में तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपने एक बार देख लिया हो गया। या फिर आप खुद के सामने, और सबसे बेस्ट होता है ना, अगर आपको खुद की चीज़ें याद रखनी है तो आप मिरर के सामने जाके बोल सकते हैं। इससे ये जो है मैंने खुद पे भी अप्लाई किया था। आप इससे 2 चीज़ें कर सकते हो। क्या कि सबसे पहले तो आपको याद होगी चीज़ें। ठीक है, आप किसी को दूसरे आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके लिए और ईजी होगा। किसको एक्सप्लेन कर रहे हो? खुद ही को। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप अगर खुद की नज़रों में देखकर अगर आप बोल सकते हो ना कोई चीज़, तो फिर वो आप कहीं भी कर सकते हो। तो ये आपके बोलने की चीज़ को भी अगर आप समझा रहे हो तो इस चीज़ को भी डेवलप करता है। ठीक है, आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आप समझाने की शक्ति भी आपकी डेवलप करिए। अगर किसी भी चीज़ को, जैसे आप स्पीच भी देते हो ना, तो स्पीच आप भले ऑडियंस के सामने ही बोल सकते हो, लेकिन अगर आप खुद को देखते हुए, खुद से नजरें मिलाकर अगर आप स्पीच दे रहे हो ना, तो किसी और के सामने आप नर्वस कभी नहीं हो। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है वैसे तो शॉर्ट नोट्स आप इस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग एक सैंपल भी, ठीक है, किसी चैप्टर का सैंपल बनाकर आपको ऐसे करके दिखा देंगे एग्जाम्पल। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के साथ ऐसी आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। और जो जो वीडियोस आपको ज़रूरी है अभी के टाइम पे, तो आपको लगते हैं कि इस पर वीडियोस आपको मिलनी चाहिए या फिर आपको ज़रूरत है, तो फिर आप उसको भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगी। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो, सेशंस, लेक्चर्स सब कुछ मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।